दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम और सख्त आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगले 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाए और एक भी कुत्ता दोबारा सड़क पर न छोड़ा जाए। यह आदेश जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक स्वतः संज्ञान मामले में दिया। आपको बता दें कि ये मामला तब शुरू हुआ जब कोर्ट ने बच्चों पर कुत्तों के हमलों और रेबीज के खतरे पर आई एक मीडिया रिपोर्ट को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा, चाहे कुत्तों की नसबंदी हुई हो या नहीं, समाज को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने उस मौजूदा नियम की आलोचना की जिसमें नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इसे असंगत और बिल्कुल बेकार बताया और सवाल उठाया, आखिर क्यों कुत्तों को फिर उसी जगह छोड़ना चाहिए और किस लिए। कोर्ट ने साफ कहा कि पब्लिक स्पेस में एक भी आवारा कुत्ता नहीं होना चाहिए, चाहे वो शहर के बीचों बीच हो या बाहरी इलाकों में। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए, ने कहा कि नसबंदी सिर्फ उनकी संख्या बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन रेबीज का खतरा खत्म नहीं करती। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इंटरनेट पर कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें बच्चे डॉग बाइट के बाद मर रहे हैं और माता पिता बेबस होकर रो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि रेबीज का कोई इलाज नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर बच्चों और शिशुओं को रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग बिना डर के सड़क पर चल सकें। कोर्ट ने विस्तृत निर्देश भी जारी किए। पहला, दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी तुरंत डॉग शेल्टर बनाए जिनमें नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ और सुविधाएं हों और सीसीटीवी से निगरानी हो ताकि कोई कुत्ता बाहर न निकले। दूसरा, पहले चरण में 6 से 8 हफ्तों के भीतर कम से कम 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर तैयार किए जाएं और संवेदनशील इलाकों से कुत्तों को हटाने की कार्रवाई तुरंत शुरू हो। जरूरत पड़े तो इसके लिए विशेष फोर्स बनाई जाए। तीसरा, रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखा जाए और एक भी कुत्ता वापस सड़क पर न छोड़ा जाए। और चौथा, 1 हफ्ते के भीतर हेल्पलाइन नंबर जारी हो जिस पर डॉग बाइट या रेबीज की शिकायत मिलते ही 4 घंटे के भीतर कुत्ता पकड़ा जाए। और पांचवा, रेबीज वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए और इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। आपको बता दें कि 22 जुलाई को लोकसभा में दिए गए बयान में केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बताया था कि साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। इनमें से 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे, यानी हर 7वां पीड़ित बच्चा था। पिछले 2 सालों में भी कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 30.5 लाख और 2022 में 21.9 लाख केस दर्ज हुए। इस रिपोर्ट का सीधा संबंध दिल्ली की 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से भी है। 30 जून को एक कुत्ते ने बच्ची को काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जो कि इस मामले में एमिकस क्यूरी थे, ने डॉग अडॉप्शन का सुझाव दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि आवारा कुत्ते तुरंत पालतू नहीं बनाए जा सकते। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में किसी तरह की भावनात्मक अपील की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सीधा सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित का मामला है। साथ ही कोर्ट ने उस कानूनी अड़चन पर भी ध्यान दिलाया जिसमें एक जमीन जो शेल्टर के लिए तय की गई थी पर दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया है। कोर्ट ने संकेत दिया कि ऐसे अवरोध भी दूर किए जाएंगे। इस आदेश के बाद ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली और एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह खाली देखना चाहता है और इसके लिए जो भी बाधा बनेगी उसे सख्ती से हटाया जाएगा। आपकी इस आदेश पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।